सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप से टॉप जीके के क्वेश्चन। ठीक है, जीके और जीएस दोनों ही आपके लिए लेके आ चुका हूँ। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। बहुत सारा बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, सर आप क्वेश्चन एक से कराओ। तो आज इस क्लास के अंदर हम कम कितने क्वेश्चन क्लियर करेंगे? 75 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से आपको पता है कि 38 क्वेश्चन होंगे हमारे जीके के, और जो सेकंड क्लास होगी वो 11 बजे आएगी। वो आएगी 39 से लेकर 75 तक। ठीक है, 75 तक आएंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, देख लो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन का कहना है किसी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार देता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो धन उधार देता है या राशि उधार देता है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, सोचिए और बताइए इसके अंतर्गत क्या होगा यहाँ से उत्तर। ठीक है, यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो क्या बनने वाला है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी क्या होगा, रिपो दर। ठीक है, रिवर्स रिपो दर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है। क्वेश्चन का कहना है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जल्दी बता दो। तो आप क्या कहोगे इसमें, आप कहोगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो कौन सा है वो आपको बताना है इसके अंतर्गत। तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से, जल्दी से। तो यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, आधिकारिक। ठीक है, प्रच्छा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बढ़िया क्वेश्चन है, प्राचीन काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका पुत्र कौन था। तो किसकी ओर जाओगे यहाँ से, यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, बिंदुसार। बिंदुसार उसका पुत्र था, किसका, चंद्रगुप्त का। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में तुगल वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। ठीक है, करंट के क्वेश्चन समेत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूरा पेपर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलो अगला क्वेश्चन। किस ग्रह को बोना ग्रह भी माना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे बोना ग्रह भी माना जाता है या कहा जाता है। तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बता दो। तो 6 नंबर का उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को क्या कहा जाता है, बोना ग्रह भी कहा जाता है। आगे चलो, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। ठीक है, बलुआ पत्थर है वो किस प्रकार की चट्टान है ये बताना है। तो क्या होगा यहाँ से उत्तर, जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी इस क्वेश्चन को आप क्लियर करोगे उतना जल्दी हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बढ़ो आगे, गेहूं एक है। क्या है गेहूं एक, ये बताना है। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, गेहूं क्या है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, औषधि, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये जंतुओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया था जो कि मैंने कल वाली शिफ्ट में करवाया था। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा 9 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, जल स्थल चरण। ठीक है, क्या होगा, जल स्थिर चर। आप कहोगे आगे क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन का कहना है मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा,
इसके अंदर उत्तर क्या होने वाला है यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनाव मापी। तनाव मापी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहना चाहता है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। जो बल होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में ये जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी ओर जाएंगे? यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, यानी क्या होने वाला है यहाँ से, जल्दी बता दो, ऑप्शन नंबर 11 का। ठीक है, तो ये रहेगा आज का आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। फिर हम आगे चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन हमें कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। ठीक है, बुरा है और ऊष्मा परिचालक है, तो कौन सा है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी ओर जाएंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उत्तर आपको देना है। तो हम कहेंगे शीशा। शीशा यानी ऑप्शन नंबर सी। साथ साथ क्लास में याद करते जाएं, क्योंकि बाद में याद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे जो डाटा को संचित करता है? तो आप कहोगे कि डाटा को जो संचित करता है उसे हम कहते हैं रोम। रोम यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलो। जंग लगना यानी किसी चीज़ के ऊपर जब जंग लगता है उसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि जंग लगना उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या बताओगे आप यहाँ से? आप कहोगे यहाँ से कि यहाँ से होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब आपका हो चुका है यहाँ से कि ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूप कोहरे का घटक नहीं है? कौन सा ऐसा है जो धूप और कोहरे का क्या है, घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो क्या होगा हमारा उत्तर? हमारा जो उत्तर बनेगा क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहता है? क्वेश्चन का कहना है कि नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन का जो मतलब है वो समझो कि जो पहले क्या नीति आयोग था उसका अब नाम चेंज करके क्या कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे योजना आयोग। योजना आयोग यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे। पहली काम करने वाली लेज़र का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, पहली जो काम करने वाली लेज़र है उसका आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? TH मेमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जैसे कि कलाकार और कला। ठीक है, तो किसका किससे संबंधित है ये हमें बताना है। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ 18 नंबर का उत्तर, तो मैं जाऊँगा जैसे कि गौरीशंकर देवीलाल का होगा कथक, यानी ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, ऑप्शन ये कटेगा और ये कटेगा, 2 ऑप्शन अपने पास रहे हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया आपको पता है किससे संबंधित है? बांसुरी। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 में ए का है, 2 में बी का है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हुसैन। हुसैन का संबंध किससे है? हुसैन का संबंध होगा चित्रकला। ठीक है, और जाकिर हुसैन का किससे है? तो तबला। ठीक है, MF हुसैन का तो चित्रकला है और जाकिर हुसैन का तबला हो जाता है आपका यहाँ से क्लियर। फिर हम आगे चलेंगे। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है ये आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? तो पास्कल एक दाब की इकाई है। किसकी इकाई है?
दाब की इकाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दी सेल आउट नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? ठीक है, तो हम किसकी ओर जाएंगे यहाँ से कि उसका लेखक, हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? ठीक है, तो उत्तर होगा पॉल बेटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सा है? ऑप्शन ए। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहना है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन कितना है? ठीक है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी का कितना प्रतिशत है यह आपसे पूछा है। तो यहाँ से हम किसकी ओर जाएंगे ये बताओ आप? तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, यानी 1.2%, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? बढ़िया क्वेश्चन बनेगा और टॉप क्वेश्चन और करंट में अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा, तो इससे तो आप याद कर ही लेना साथ ही साथ। तो ठीक है, तो यहाँ से उत्तर होगा ये किस देश का राष्ट्रपति है? ठीक है, रेसेप किस देश का राष्ट्रपति है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, तुर्की का राष्ट्रपति है। कहाँ का? तुर्की का। इसने कहा है जो अमेरिका के, जो फ्रांस के, जो जर्मनी के राजदूत थे उसके साथ 10 देशों के, उनको उनका देश छोड़ने का उन्होंने आदेश दिया है। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन का कहना है वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिकल मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो कौन सी है? जैसे कि छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली। तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से? 23 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का क्या कहना है? उत्तर देखो। हाल ही में मीनू मुमताज का कितने वाले 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? किसी भी लेखक है, कोई संगीतकार है, कोई अभिनेता है, कोई चित्र कलाकार है, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बनता है। किसकी मृत्यु कब हुई, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारा उत्तर होगा अभिनय। अभिनय यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन का कहना है हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? कौन सी ऐसी तिथि है जिस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? उस तिथि को आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर किसकी ओर? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी की ओर, यानी 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी करंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी 3 फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कौन सा डायरेक्टर है? डायरेक्टर कौन होता है? जो फिल्मों को बनाता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से किसकी ओर जाएंगे? जल्दी बताओ। तो हम यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी सोचो और बताइए। इम्तियाज अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का कहना है कि देखो, क्वेश्चन का कहना है कि लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों पर कलाकारों का कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होने वाला है? यहाँ पर सोचिए और उत्तर दीजिए। बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो हम किसकी ओर जाएंगे यहाँ से? जल्दी से 27 नंबर का उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का कहना है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य को इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है, यानी कौन से राज्य से इसकी सीमा टच नहीं होती है, यानी सीमा नहीं छूती है। तो आपको पता है उत्तराखंड को छूती है, ओडिशा को छूती है, मध्य प्रदेश को छूती है और झारखंड को छूती है, यानी चार में से किसको नहीं छूती है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से, जल्दी से आपका उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28, ऑप्शन नंबर बी। किसको नहीं छूती है, ओडिशा को नहीं छूती है, क्योंकि उड़ीसा उधर बहुत नीचे चला जाता है इसलिए, ठीक है। चलो, नक्शे का अगर ध्यान है तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। फिर हम आगे जाएंगे। क्वेश्चन का कहना है को उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अवस्थित में आया था, यानी जो उत्तराखंड जो नया राज्य बना था वो कब बना था, हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, पर इसका जो उत्तर है वो पूछ रहा है कि कौन सा, आप कहोगे कि उत्तराखंड राज्य कब बना था, ठीक है। तो यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप, जल्दी बता दो। तो उत्तराखंड राज्य कब बना था, 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2000 के अंदर उत्तराखंड राज्य बना था, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन का कहना है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है, तो उसका नाम क्या है, किसके क्षेत्र में, जैसे पर्यावरण, विद्यालय, सड़क, सबके लिए बिजली, आखिर इनमें से क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन का हमें कहना है उत्तर प्रदेश में शानदार लोक नृत्यों में से एक, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, ठीक है, जिसमें एक घूंघट ओढ़े, ठीक है। घूंघट जो होता है ना, आप पता है मुंह पर ओढ़ के रखते हैं, ठीक है। ये महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 टेप रख कर नृत्य करती है। ऐसा नृत्य कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जैसे पढ़ रहे हैं तो लग रहा है लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर इसका क्या होगा, उत्तर होगा चार कुल्ला, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का हमें कहना है उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी, ठीक है। तो कहाँ पर रखी थी ये आपको बताना है। तो सभी को पता है बुद्ध से संबंधित क्या है, सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है। बिजली का तो कुचालक है, पर ताप का सुचालक ऐसा पदार्थ कौन सा है वो आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो किसकी ओर जाओगे, ऑप्शन नंबर डी की ओर, अभ्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अभी तो क्वेश्चन और बाकी है। देखो, क्वेश्चन का कहना है कि अधिकांश जो कीट होते हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं। जो बहुत सारे कीट होते हैं वो सांस किस प्रकार लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, हम कहेंगे वो लेते हैं किससे, जल्दी बताओ, गलफेड द्वारा, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, नहीं, इसमें होगा आपका कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ट्रिकिया प्रणाली के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़े अगर अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का कहना 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ होती है, उसमें कितने वर्ग गज होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्या होगा हमारा उत्तर, यहाँ से जल्दी से बताइए। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, 35 के अंदर ऑप्शन नंबर ए, यानी 4840 वर्ग गज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसमें। फिर आज का 36 क्वेश्चन का कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, जो हमारे नोट छप के आते हैं
उस बैंक है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर डी 1935 के अंदर, 1935 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि हमारे सामने आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, ये रहा है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य का राज पक्षी कौन सा है? राज पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है, उत्तर प्रदेश राज्य का। सभी को पता है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? इसमें हमारा उत्तर होगा सारस। सारस यानी ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम होने ही चाहिए। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इसके आगे 39वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका हिंदी का, जो कि 11 बजे क्लास आएगी। कितनी बजे आएगी? 11 बजे लेना नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ठीक है, उसको पद से हटाना है तो कितने पंचायत के सदस्य का जो मत होता है वो आवश्यक होता है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से आज का लास्ट क्वेश्चन का, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी यानी 2/3। ठीक है, 2/3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।